जय हिंद साथियों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे। साथियों 15 फरवरी को क्लास 10th यानी मैट्रिक का एग्जाम है और 15 फरवरी को है हिंदी, यानी कि भारत का मातृभाषा कहे या राष्ट्रीय भाषा कहे तो हिंदी है। आपको 15 तारीख का क्लास 10 का एग्जाम है, तो इससे हम कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने के लिए कुछ हम लाए हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये आपके क्लास 10 के गोधुली के इस पे चैप्टर नाम है, यानी कि अध्याय का नाम है, ये कवि का नाम है, इसमें उनका जन्म लिखा गया है, ये मृत्यु लिखा गया है, ये कहाँ निवास स्थान था उनका वो, और वो उनकी रचना क्या ये लिखा गया है। ये हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा और 15 तारीख को बिहार बोर्ड को फोड़ के आना होगा। तो आइए आपका बगैर समय लिए हुए हम चलते हैं AK मिश्रा स्टडी सेंटर की YouTube चैनल पे और देखते हैं हम लोग गोधुली। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अध्याय का नाम, इसमें गद्य खंड जो है आपका गद्य खंड का अध्याय का नाम दिया गया है। यहाँ पे कवि नेम यानी कि राइटर का नाम है, उनका जन्म कब हुआ था ये है, ये मृत्यु है और निवास स्थान वो उनकी रचना क्या थी ये देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, अभी चलते हैं अपने काम की ओर। तो सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होती है दिसंबर 1956 ईस्वी में। ये महू मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। महू मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनका जो लिखा हुआ था वह निबंध था। ये इस प्रकार पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्न में से है, निबंध, कहानी, उपन्यास या इनमें सभी। तो छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। ये है निबंध। क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ये पढ़ के जाइएगा, ये देख के जाइएगा और आपको बिहार बोर्ड को हिंदी को फोड़ के भी आना है। अब आगे है 20 के दांत। 20 के दांत कहानी का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म होता है 18 फरवरी 1916 को। पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों आप मारिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। इनकी मृत्यु होती है 12 दिसंबर 1961। 1916 1961, जो कि पटना बदरघाट से बिलोंग करते थे। इनका है कहानी। क्या है? कहानी। पूछेगा कि 20 के दांत निम्न में से है, कहानी, निबंध, उपन्यास इनमें सभी। तो याद रखिएगा यह एक कहानी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी। तो एकदम फोड़ना है, तोड़ना है 15 तारीख को बिहार बोर्ड को, और अच्छा नंबर लाना है। आपको AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे ज्वाइन होके ही रहना है। अब यहाँ लिखा हुआ है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर साहब। देखिए भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक है मैक्स मुलर, जिनका जन्म होता है 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को। मैक्स मुलर साहब का जन्म 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को। जिनकी मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। आहा गणपति गजब, 28 अक्टूबर 1900 आसानी से याद हो जाएगा सर। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। किनका मृत्यु होता है, तो मैक्स मुलर साहब का, जो कि जर्मनी से थे। डेसाउ शहर का नाम था। पूछ सकता है कि मैक्स मुलर साहब जर्मनी के किस शहर से थे, तो डेसाउ शहर से थे। किस शहर से थे? डेसाउ शहर से। तो इनका यह भाषण था। क्या था? भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण थी। पूछेगा ये सब ऑब्जेक्टिव में। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी आने की चांस रहती है कि नाखून क्यों बढ़ती है। तो साथियों आपको पता है कि नाखून क्यों बढ़ती है। हम थोड़ा सा बताते हैं कि मनुष्य अभी मनुष्य था, इससे पहले पशुता था, पशु के रूप में था, इसीलिए हमें नाखून बढ़ती है। बाल बराबर होता है, तो ये हमें याद दिलाता रहता है कि मनुष्य से पहले पशु था। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म होता है 1907 ईस्वी में। कब जन्म होता है? 1907 ईस्वी में। और मृत्यु उनका होता है 1900
ईस्वी में। कब होता है मृत्यु? 1979 ईस्वी में। 1907 में जन्म, 1979 में मृत्यु इनका होता है। किनका होता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये आरत छपरा बलिया से थे। ये कौन से थे? आरत छपरा बलिया से। बलिया जो यूपी में है, जिसे कहा जाता है जवानों की धरती, हसीनों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये एक प्रकार का ललित निबंध है। ये देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध थी और नाखून क्यों भरते हैं, यह ललित निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। नागरी लिपि, नागरी लिपि का लेखक गुणाकार मूल्य जी थे। नागरी लिपि का लेखक गुणाकार मूल्य। देखिए, गद्य खंड का यह अध्याय है नागरी लिपि 5वां, जिनका लेखक यानी राइटर है गुणाकार मूल्य, जिनका जन्म होता है 1935 ईस्वी में। गुणाकार मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो जाती है 2009 में। गुणाकार मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में और गुणाकार मूल्य जी की मृत्यु यहाँ पे देख लीजिए 2009 ईस्वी में। ये अमरावती महाराष्ट्र से थे। कहाँ से थे? पूछेगा कि आपसे, यहाँ पे देखिए गुणाकार मूल्य जी कहाँ से थे, तो याद रखिएगा अमरावती महाराष्ट्र से। यह एक प्रकार का निबंध था। क्या था? निबंध। क्या पूछेगा? नागरी लिपि क्या था? तो निबंध था। याद रखिएगा, नागरी लिपि क्या थी? निबंध थी। नागरी लिपि निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा भी निबंध। और यहाँ देख लीजिए, लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध था। अब है बहादुर। बहादुर, बहादुर के लेखक है अमरकांत। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत, जिनका जन्म होता है जुलाई 1925 ईस्वी में। बहादुर का लेखक, बहादुर है कहानी का नाम, जिनके लेखक है अमरकांत जी, और अमरकांत जी का जन्म होता है जुलाई 1925 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो जाती है 17 फरवरी 2014 में। 17 फरवरी 2014 में। ये भी थे नागरा बलिया यूपी से। बोले थे ना, जवानों का धरती, हसीनों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। तो अमरकांत जी भी कहाँ से थे? नागरा बलिया यूपी। यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी होती है लखनऊ। बाबा की नगरी, बुलडोजर बाबा की नगरी। जो बहादुर जो है एक प्रकार की कहानी है। क्या ये कहानी है? ये आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करके जाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में आनंद आ जाएगा। याद करिएगा, AK मिश्रा स्टडी सेंटर को आप पूरा देख के जाइए, आप ऑब्जेक्टिव को अच्छा से डील करके आइएगा। ये एक प्रकार की कहानी थी। अब है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी का जन्म होता है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हो जाती है 30 मई 2000 ईस्वी को। पूछेगा रामविलास शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ, तो 30 मई 2000 ईस्वी को। एकदम मार के आना है, फोड़ के आना है, तोड़ के आना है एग्जाम को। जो उलार यूपी से थे, इनका भी यह एक निबंध था। कौन चीज? परंपरा का मूल्यांकन। ये भी एक प्रकार की निबंध थी। अब कहता है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पंडित बिरजू महाराज किस चीज के शौकीन थे, तो पंडित बिरजू महाराज नर्तक यानी नृत्य और संगीत का शौकीन थे। सबसे अधिक वो नृत्य यानी नाचने के लिए उनको बहुत शौक था। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिनका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म होता है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो जाती है 17 जनवरी 2022 को। देखिए, ये कभी 2 साल पहले मरे हैं, 2024 है, तो यह 17 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुआ था। और ये भी लखनऊ से ही बिलोंग करते थे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, बाबा बुलडोजर बाबा की नगरी लखनऊ, वहीं के थे पंडित बिरजू महाराज, जिन्होंने लिखे थे जीत जीत मैं निरखत हूँ। और इनका जो ये था, ये साक्षात्कार था। क्या था? साक्षात्कार। अब अगला देखेंगे आविन्यो। आविन्यो, आविन्यो का लेखक कौन है, तो पूछेगा आविन्यो का लेखक। ओए होए, सोचेगा कि क्या होगा आविन्यो का लेखक। सोचना क्या, देखिए और फोड़ के आइए। आविन्यो का लेखक अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। आविन्यो का लेखक अशोक वाजपेयी। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म होता है। मृत्यु इनका नहीं दिया गया है बुक में। पंडित बिरजू महाराज का भी मृत्यु नहीं दिया गया था, फिर भी यहाँ हम आपको बता दिए हैं। ये पुराना बुक है, इसलिए इनका मृत्यु नहीं दिया गया था।
तो देखिए आबिन्यो का लेखक है अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म होता है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। मृत्यु इसका नहीं दिया गया है, मृत्यु इनका नहीं पूछेगा। और ये निवास करते थे दुर्गा छत्तीसगढ़ में, यानी कहा दुर्गा छत्तीसगढ़। इनका जो यह है ललित रचना है, ललित निबंध नहीं, ललित रचना। देखिए भूलना नहीं है, ललित निबंध था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? और हमारा जो अभी है आबिन्यो जो ललित रचना है, क्या है? ललित रचना। अगला देखिए मछली विनोद कुमार शुक्ल, मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। पूछेगा मछली का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म होता है 1 जनवरी 1997 ईस्वी में। कब जन्म होता है? 1 जनवरी 1997 ईस्वी में। इनका भी मृत्यु नहीं दिया गया है। ये इनका निवास स्थान है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कहाँ है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ये भी एक प्रकार की कहानी है। क्या है? कहानी। अगला देखेंगे नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जिनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत का लेखक है यतीन्द्र मिश्र, जिनका जन्म होता है 1977 ईस्वी में। मृत्यु नहीं दिया गया है। ये भी अयोध्या, वाह, जहाँ प्रभु श्री राम विराजे हैं 22 जनवरी को, याद है ना? जहाँ पे भगवान राम आए थे, रामलला का जहाँ पे मंदिर बना था, भव्य मंदिर, वही अयोध्या जो यूपी उत्तर प्रदेश में है, बाबा योगी आदित्यनाथ की नगरी में। देख लीजिए, ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र था। नौबत खाने में बात यतीन्द्र मिश्र, जिनका जन्म 1977 में होता है। ये अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। जिनका ये व्यक्ति चित्र था। क्या था? व्यक्ति का चित्र। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कार के बारे में लिखे थे महात्मा गांधी। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पिता हम लोग जिन्हें कहते हैं, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। बापूजी भी कहते हैं। किनको? महात्मा गांधी जी को, जिनका जन्म सबको याद होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था इनका? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। इन्हें मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और ये गुजरात से थे, पोरबंदर गुजरात से थे। कहाँ से थे महात्मा गांधी? पोरबंदर गुजरात से। और ये जो था एक प्रकार का शिक्षा और संस्कृति था। पूछेगा शिक्षा और संस्कृति निम्न में से है क्या? निबंध, ललित निबंध, उपन्यास। शिक्षा और संस्कृति एकदम सोचना नहीं है, शिक्षा और संस्कृति पे एकदम मार के आना है और इसको बना के आना है। आप इसको क्लियर करके जाइए और ऑब्जेक्टिव को अच्छा से बना के आइए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा इसको एकदम पूरे बिल्कुल तरीका से, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। ये आपके लिए था ASKC। ASKC का फुल फॉर्म यहाँ देखिए, ASKC अंगद सर का कैप्सूल। ये है अंगद सर का कैप्सूल, जिनका आप यूट्यूब चैनल देखते हैं AK मिश्रा स्टडी सेंटर। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके पास ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुंचे, आप इससे आनंद ले सके, फ्री में आप इसको देख सके। तो आप देरी क्या कर रहे हैं? तुरंत यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन को टिपिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपसे आदेश चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।